वेलकम टू माय चैनल टैरेट विद एचएस। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ ज़ोडिएक साइंस लव रीडिंग इन अक्टूबर मंथ सीरीज में अर्थ एलिमेंट की फर्स्ट राशि यानी टॉरस वृषभ राशि वाले लोगों के लिए अक्टूबर मंथ की लव रीडिंग। सो ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। जितना आपकी सिचुएशन के साथ ये रेजोनेट हो, प्लीज़ इसे उतना अपने लिए रखें एंड लीव द रेस्ट। अगर आप मुझसे किसी भी टॉपिक पर एक पर्सनल टैरेट गाइडेंस लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए ईमेल आईडी पर आप मुझे ऑलवेज कांटेक्ट कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं आज की रीडिंग की तरफ। प्लीज़ डिवाइन मुझे डिवाइनली गाइडेड कीजिए और बताइए कि टॉरस राशि वाले जो मेरे व्यूअर्स हैं वो इस प्रेजेंट टाइम में अपने पर्सन के बारे में क्या फील कर रहे हैं। फ्रेंड्स, मेरी सभी रीडिंग बिल्कुल भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती हैं, इसलिए कोई भी व्यक्ति इसे देख सकता है। So first card we have Four of Cups, King of Cups। काफ़ी इमोशनल अटैचमेंट फील करते हैं आप। स्ट्रेंथ, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा कप की एनर्जी है, एंड नाइन ऑफ सोर्ड्स। सो आई होप अब आपको कार्ड्स अच्छे से विजिबल हो रहे होंगे। सो फर्स्ट हमारे पास आपके लिए कार्ड आया है फोर ऑफ कप्स, देन एट ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ कार्ड, नाइट ऑफ कप्स एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट, तो आपके कार्ड्स लग चुके हैं। आई होप आपको अच्छे से विजिबल हो रहे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। सो देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट कार्ड फोर ऑफ कप्स मुझे बताता है कि आप इस टाइम थोड़े से सैड हैं। थोड़े से सैड किस लिए हैं? मे बी आप इस प्रेजेंट टाइम में जो ऑफर अपने पर्सन को देना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं या ऐसा कुछ, वो आपके पर्सन इस टाइम में आपसे लेने के लिए अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोगों के लिए वाइब्स आ रही हैं कि एक थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। आपके पर्सन के पास बहुत सारे मल्टीपल चॉइसेस हैं, या फिर अगर थर्ड पार्टी कोई पर्सन नहीं है, जैसा कि मैं ऑलवेज़ आपसे कहती हूँ कि थर्ड पार्टी उनके कोई फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, आप दोनों के कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं जो इस रिलेशनशिप में ऑलवेज एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस देते हैं। समटाइम्स एक थर्ड पार्टी सिचुएशन होती है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, या कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल क्राइसिस भी एक वजह हो सकता है कि वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में आता है। कि कुछ ऐसी सिचुएशन है इस टाइम में, हेल्थ इश्यू हो सकता है किसी को, कोई बहुत दूर रहता है, कि जिसकी वजह से आपके पर्सन अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में भी इतना उलझ सकते हैं कि उनका ध्यान इस टाइम आपके द्वारा दिए जा रहे कप पर नहीं है। सो आपके उनके लिए, जैसा कि हमने क्वेश्चन किया था कि आप उनके बारे में क्या फील करते हैं, तो इस चीज़ का आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रिग्रेट भी फील होता है, बहुत ज़्यादा आप हर्ट भी होते हैं। अगेन किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स इज इम्प्लाइंग कि आप
अपने पर्सन को एक बहुत अच्छा पर्सन मानते हैं, एक ऐसा कि आप उसके साथ इमोशनली कनेक्टेड फील करते हैं। आप ये चाहते हैं कि आपकी रिलेशनशिप में एक स्ट्रेंथ आए ताकि एक इक्वली गिव एंड टेक हो सके। अगर आप स्ट्रेंथ कार्ड की पिक्टोरियल वैल्यू को अच्छे से देखेंगे गाइस, तो आपको पता चलेगा कि इसमें ये जो लेडी है इसके सर पर एक इनफाइनाइट साइन है, सिंबल ऑफ ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट कनेक्शन। और आप अपने पर्सन के साथ वो कनेक्शन फील भी करते हैं। आपको उनके साथ एक डीप स्पिरिचुअल बॉन्ड फील होता होगा। आपको ऐसा 100% लगता होगा कि यस, कुछ तो ज़रूर है इस कनेक्शन में ऐसी बात जो मैं दूर रहने पर भी अलग नहीं हो पाता या नहीं हो पाती। 6 ऑफ पेंटिकल्स मुझे बताता है कि सबसे पहले हम बात करते हैं 8 ऑफ सोर्ड्स के बारे में। आप इस टाइम में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं अपने पर्सन के बारे में, लेकिन आप भी कहीं ना कहीं जानते हैं कि आपके पर्सन कुछ बंधा हुआ सा बिहेवियर कर रहे हैं। यानी ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं हर्ट भी कर रही है, लेकिन आप उनकी सिचुएशन को समझ भी रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जैसे कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से बहुत ज़्यादा घिरे हुए हैं। उन्होंने आपकी तरफ देखना बंद कर दिया, आपको सुनना बंद कर दिया। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर्स ने अपनी एनर्जी आपसे वापस ले ली, और अब आपकी फीलिंग ये है कि वो इस रिलेशनशिप में जो सही है, जो एक्चुअल में होना चाहिए, वो इस रिलेशनशिप के लिए वो करें। अगर आप इस पिक की पिक्टोरियल वैल्यू को अच्छे से देखेंगे तो पाएंगे कि यहाँ पर ये एक पर्सन है जो सिर्फ बैठा हुआ है, और दूसरा ये जो पर्सन है ये अपनी तराजू में तोल के इक्वली बैलेंस बनाकर उस व्यक्ति को दे रहा है जिसे एक्चुअली उसकी नीड है। तो कुछ ऐसी ही फीलिंग आपके पर्सन को लेकर के हैं कि बहुत हो गया, अब इस रिलेशनशिप में वही होना चाहिए जो एक्चुअल में सही हो। नाइट ऑफ कप्स के इज़ एम्प्लाइंग कि आप ऐसा समझते हैं कि अभी तक आपके पर्सन ने चाहे कैसा भी बिहेवियर क्यों ना किया हो, लेकिन अब वो एक मैच्योर वे में डिसीज़न लेकर एक मैच्योरिटी के साथ इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ें और आपको कुछ ऑफ़र करें। आप उनको अपना विश फुलफिलमेंट मानते हैं और आप ये चाहते हैं कि वो आकर आपको स्टेबिलिटी ऑफ़र करें। सो ये आपकी फीलिंग्स है फ्रेंड्स उनके लिए, टॉरस पीपल्स। अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। इन कार्ड्स को मैं साइड में कर देती हूँ। ऑलराइट, सो प्लीज़ डिवाइन मुझे डिवाइनली गाइडेड कीजिए और बताइए कि टॉरस राशि वाले जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उनके बारे में इस अक्टूबर मंथ में क्या फील करते हैं, इस प्रेजेंट टाइम में क्या सोच रहे हैं वो उनके बारे में। प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइडेड कीजिएगा। ओके, ऑलराइट। आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए कार्ड्स आए हैं। 7 ऑफ सोल्स, एस ऑफ सोल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एस ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल, द एम्प्रेस एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ऑल राइट।
सो 7 ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये बताता है कि पास्ट में या कुछ लोगों के लिए प्रेजेंट की एनर्जी होगी कि आपके पर्सन आपसे कुछ छुपाते हैं, या फिर उनको ऐसा लगता है कि आप एक बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस पर्सनैलिटी हैं। वो आपके बारे में कुछ भी कभी जान ही नहीं पाते कि एक्चुअली आप क्या हैं। उन्हें आपकी पर्सनैलिटी इतनी ज़्यादा प्रभावशाली लगती है कि इतना अट्रैक्ट होते हैं वो आपसे, क्योंकि यहाँ पर द एम्प्रेस भी है और द डेविल भी। द डेविल जहाँ पर एक अट्रैक्शन, एक एक्सट्रीम अट्रैक्शन होने को बताता है, वहीं पर द एम्प्रेस बताती है कि वो आपको एक एम्प्रेस की एनर्जी में देखते हैं। आपको एक बहुत ज़्यादा, चाहे आप एक फीमेल वॉचिंग हैं या आप एक मेल वॉचिंग हैं, पर वो आपको एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के रूप में देखते हैं। एक ऐसी पर्सनैलिटी जिसके सामने आपके पर्सन टिक ही नहीं पाते। और आप में से बहुत सारे लोगों के बीच में ये टेंडेंसी होगी कि आपके पर्सन थोड़े थोड़े टाइम के बाद आपको छोड़कर चले जाते होंगे और वापस से आ जाते होंगे। जब भी कुछ ऐसा बहुत सीरियस मैटर चल रहा हो या कुछ भी आप लोगों की सीरियस बात चल रही हो, तब उस बीच में उन्हें आर्ग्यूमेंट्स करके या फाइट्स करके भागना ज़्यादा पसंद होगा। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि पास्ट टाइम में उनसे कुछ गलती हुई है, शायद वो आपको छोड़कर चले गए, या फिर थर्ड पार्टी की वजह से उन्होंने इस रिश्ते में एक नेगेटिव इफ़ेक्ट डाला। तो उस चीज़ का अब आपके पर्सन को रियलाइजेशन होता है और वो ये सोचते हैं कि मैंने खुद ही एक सोल्ड की नोक पर, एक तलवार की नोक पर अपने इस रिलेशनशिप को रख दिया, जिसमें मेरे पास दो रास्ते बचते हैं। या तो मैं इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स लगाकर इस रिलेशनशिप को ठीक कर लूँ, इसमें फ्रूटफुलनेस, एक अबेंडेंस ले आऊँ, एक स्टेबिलिटी ले आऊँ, या फिर मैं इस रिलेशनशिप को इसी तरह ख़राब हो जाने दूँ। सो अगेन व्हील ऑफ फॉर्चून इज़ एम्प्लाइंग कि आपका ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है। डिवाइन आपको यहाँ पर बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और आपके पर्सन को एंजेलिक गाइडेंस फील हो रही हैं, मिल रही हैं, और आपकी पर्सन इस रिलेशनशिप के ठीक होने के लिए एक परफेक्ट डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं। एम्प्रेस की एनर्जी जब आती है फ्रेंड्स, तो ये बोला जाता है बर्थ के लिए, फर्टिलिटी के लिए, और एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, एक एम्प्रेस जो बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड है और जिसके पास सब कुछ है। किसी व्यक्ति के पास, किसी पर्सन के पास सब कुछ होना, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, अगर सपोज़ कुछ है भी नहीं, मान लीजिए कि इतना कुछ नहीं है आपके पास, लेकिन आपके जो पर्सन है वो आपको एक एम्प्रेस की एनर्जी में ही देखते हैं। आपको नेचर बहुत ज़्यादा पसंद हो सकती है, पेट्स बहुत ज़्यादा पसंद हो सकते हैं, एनिमल्स, बर्ड्स, बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड आप हो सकते हैं, लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प करना आपको पसंद है। इसी तरह कुछ लोगों को नेचर में जाना, पेड़ पौधे लगाना, ऐसा बहुत सारी चीज़ें पसंद हो सकती हैं। सो आपकी पर्सन आपको एक इतना स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी में मानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा नेचर से कनेक्टेड हैं। बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड होने के साथ साथ नेचर से कनेक्ट होना, ऐसी पर्सनैलिटी में आपके पर्सन आपको मानते हैं, ऐसा वो फील करते हैं। द डेविल की एनर्जी एक फिज़िकल अट्रैक्शन को भी बताती है, साथ ही ये कि वो आपसे कभी दूर जा ही नहीं पाते। मतलब हमेशा आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि कोई चीज़ है जो उन्हें एक मैग्नेट की तरह खींचती है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, अब आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि राइट डिवाइन टाइमिंग आने पर, क्योंकि हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल्स एंड
8 ऑफ पेंटिकल्स आया है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अब इस रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहिए और एक राइट डिवाइन टाइम आने पर आपको आकर के स्टेबिलिटी ऑफर करनी चाहिए। आपके साथ एक आपको कुछ अबेंडेंस गिफ्ट करनी चाहिए। आपके पर्सन भी आपको अपनी एक विश फुलफिलमेंट समझते हैं। सो काफ़ी अच्छी फीलिंग है आपके पर्सन की आपको लेकर। अब मैं देखूंगी कि अगर इतनी ही अच्छी फीलिंग है तो आपके पर्सन अक्टूबर मंथ में आपके लिए क्या एक्शन लेने वाले हैं। सो प्लीज़ डिवाइन मुझे डिवाइनली गाइडेड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स जो वृषभ राशि को बिलोंग करते हैं, उनके जो पर्सन हैं वो इस अक्टूबर मंथ में उनके लिए क्या एक्शन लेना चाहते हैं। डेथ, वो इस पुरानी टेंडेंसी को ख़त्म करके एक डिवाइन टाइमिंग का वेट करके कुछ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं फ्रेंड्स। जहाँ पे डेथ कार्ड आता है तो बोला जाता है कि जहाँ पे डेथ होती है वहाँ पे बर्थ होता है, एक न्यू बिगनिंग ज़रूर से होती है। सो आपके पर्सन भी इस पुराने ओल्ड रफ टफ साइकिल को दूर करके, इससे ओवरकम करके इस रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग अप चाहते हैं। 4 ऑफ सोर्स, थोड़ा रेस्टलेस से हैं, डिवाइन से प्रेयर कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में सब कुछ अच्छा हो जाने के लिए। देन बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी इज 3 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपको एक स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। अगर वो आपसे दूर रहते हैं तो ट्रैवल करके भी वो आपकी तरफ आने के बारे में इस टाइम में विचार कर रहे हैं। सो वेरी नाइस रीडिंग, वेरी पॉजिटिव रीडिंग। अब देखते हैं कि अगर आपके पर्सन अक्टूबर मंथ में आपको कुछ मैसेजेस देना चाहें तो वो मैसेजेस क्या होंगे। प्लीज़ डिवाइन मुझे डिवाइनली गाइडेड कीजिए और बताइए कि मेरे व्यूअर्स को उनके पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं अक्टूबर मंथ में। तो हमारे पास 4 मैसेज आए हैं। ऑलराइट, सॉरी, आई एम लुकिंग फॉर ए स्ट्रक्चर्ड एंड ट्रेडिशनल एसोसिएशन विद यू। सो आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपके साथ एक स्ट्रक्चर्ड और एक ट्रेडिशनल एसोसिएशन चाहते हैं, यानी लाइक ए मैरिज या एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट टाइप कुछ चाहते हैं। ऑल दैट मैटर्स इज द ट्रूथ, डिसिप्लिन एंड प्रैक्टिकलिटी सुपरसीड लव एंड इमोशंस। किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी है, तो आपके पर्सन यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि सारे मैटर्स सही हैं, बट लव और इमोशन को ग्रो होने के लिए डिसिप्लिन और प्रैक्टिकलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन नेक्स्ट मैसेज वी हैव, आई एम डिसअपॉइंटेड विद माई पास्ट एंड नीड सम टाइम आउट टू डील विद दिस सैडनेस एंड एम्प्टीनेस दैट आई फील। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है और आपके पर्सन आपसे यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि वो पास्ट से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं और उन्हें थोड़ा सा टाइम चाहिए इस पुरानी एम्प्टीनेस, इस अकेलेपन से और इस सैडनेस से बाहर निकलने के लिए जो कि उन्हें फील होती है। एंड लास्ट मैसेज वी हैव, आई वॉन्ट यू एंड आई एम कमिंग फॉर यू। तो वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी टॉरस यानी वृषभ राशि वाले लोगों के लिए अक्टूबर मंथ की लव रीडिंग। आई होप ये आपसे रेजोनेट की हो, आपको पसंद आई हो। प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर से बताया करें कि आपको मेरी रीडिंग्स कैसी लगती हैं। अगर आप मुझसे किसी भी टॉपिक पर एक पर्सनल टैरोट गाइडेंस लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए ईमेल आईडी पर आप मुझे ऑलवेज़ कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं बहुत जल्दी मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।